रात का समय था। वीरपुर गांव पर एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। पिछले कुछ दिनों से गांव में ऐसी मौतें हो रही थीं, जिसने सबके दिल में दहशत भर दी थी। अभी कुछ देर पहले राजीव को गांव वालों ने पकड़ा था। उसके हाथों में खून लगा था और पास ही उसके बूढ़े बाबा का बेजान शरीर पड़ा था। जब राजीव को थोड़ा होश आया तो उसने अपनी खून से सनी हथेलियां देखी और चिल्लाया, मैंने नहीं मारा, मैंने अपने बाबा को नहीं मारा। गांव के मुखिया ने गुस्से से आगे बढ़कर कहा, झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से तुझे अपने बाबा पर कुल्हाड़ी चलाते देखा है। तू होश में था या नहीं हमें नहीं पता, पर खून तूने ही किया है। राजीव रोता रहा, चीखता रहा, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। थोड़ी देर में पुलिस आई। पुलिस ने राजीव को हथकड़ी लगाई और उसे पकड़कर ले गई। जाते जाते राजीव बार बार चिल्ला रहा था, मैं बेकसूर हूं, मैंने सच में कुछ नहीं किया। और उसकी आवाज वीरपुर के अंधेरे में दब कर रह गई। कई साल गुजर गए थे। एक शाम गांव का बेटा प्रीतम, जो सालों पहले शहर चला गया था, वापस गांव लौटा। गांव का माहौल बहुत बदला हुआ था। गलियों में सन्नाटा था और लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता था। वह गांव के अंदर एक बरगद के नीचे रुका, जहां उसे 2 आदमी मिले। उनमें से एक आदमी, बशीर काका, उसे देखकर चौंक गए। अरे प्रीतम, तुम यहाँ इतने सालों बाद? हाँ काका, मैं अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने आया हूँ। ये क्या हाल बना रखा है गांव का? मैं देख रहा था कि पुलिस वाले किसी राजीव को पकड़ कर ले गए थे। क्या हुआ? तभी दूसरा आदमी, जगदीश, पास आया और तभी आवाज में बोला, राजीव ने अपने पिता का कत्ल कर दिया था प्रीतम, और वह अकेला नहीं है। गांव में ऐसी कई मौतें हो चुकी हैं जहां अपनों ने ही अपनों को मार डाला। इस बात से सब डरे हुए हैं। हर कोई सोचता है कि पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। प्रीतम डर गया और सोचा कि गांव में जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने जगदीश और बशीर से कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। समय के साथ गांव में 3-4 और मौतें हो गईं। हर बार पैटर्न वही था, परिवार का सदस्य ही हत्यारा, जो बाद में दावा करता कि उसे कुछ याद नहीं। गांव में अब डर का माहौल इतना गहरा चुका था कि रात में कोई भी घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। सब बस यही सोचते थे कि कब कौन किसका खून कर दे। एक रात सारे गांव वाले चौपाल पर जमा हुए। गांव के सबसे बूढ़े और समझदार व्यक्ति, त्रिलोक दादा, ने लंबी सांस ली और बोले, बेटा, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये सब एक छलावा है। छलावा? दादा, ये छलावा क्या होता है? छलावा एक बुरी शक्ति होती है। ये परिवार के बीच में रहेगा, बिल्कुल एक अपने आदमी की तरह। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह छलावा है। बुरे वक्त में वही छलावा किसी का रूप धारण करके उस परिवार को मार देता है। जब तक इसका काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक दुनिया की कोई ताकत इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी बीच गांव का सबसे पढ़ा लिखा और होशियार लड़का अभिनव खड़ा हुआ। उसने सबको शांत कराया और कहा, दादा की बात सही हो सकती है, पर हमें कारण ढूंढना होगा। मैंने सारी मौतों का पैटर्न देखा है। जितने भी लोग मारे गए हैं, वो सब बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त करते थे, और अब
मेरे बाबा की बारी है, क्योंकि वह भी हाल ही में उसी जमीन को खरीदना चाहते थे जिस पर बाकियों की नजर थी। इसका मतलब है कि अब तुम पर छलावा आएगा और तुम अपने ही बाबा का मर्डर कर दोगे। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। डर से सब अपने घरों की ओर भागने लगे। अभिनव भी घर गया। उस रात उसने अपने कमरे की खिड़की से पूरी रात जाग कर गुजारी। वह हर आहट पर चौकन्ना हो जाता था कि कहीं छलावा उस पर हावी न हो जाए। पर पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई। छलावा नहीं आया। अगली सुबह प्रीतम अभिनव के घर आया। वह मुस्कुराया और कहा, अरे अभिनव, तुम तो छलावे से बच गए। लगता है तुम्हारा डर काम आया। लेकिन तब अभिनव ने एक अजीब से गुस्से से प्रीतम को देखा। उसकी आंखें लाल थीं। बिना एक शब्द कहे अभिनव ने तेजी से मेज पर रखा चाकू उठाया और एक पल में प्रीतम के पेट में घोंप दिया। प्रीतम ने चीखते हुए जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। अभिनव, ये तुमने क्या किया? प्रीतम की चीख सुनकर गांव वाले दौड़कर जमा हो गए। सब अभिनव को देखकर हैरान थे। हे भगवान, अभिनव, तूने ये क्या कर दिया? तभी गांव वालों ने एक भयानक नजारा देखा। घायल प्रीतम का शरीर जमीन पर तड़प रहा था और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वह हवा में एक धुंधले साए में बदला और फिर साए से वापस राजीव के रूप में बदल गया। गांव वाले आंखें फाड़ कर देखने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अभिनव ने सामने खड़े गांव वालों पर चिल्लाया, पकड़ो उसे। गांव वालों ने दूसरी तरफ देखा। वहां असली राजीव एक पेड़ के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि गांव वाले उसे देख रहे हैं, वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव वालों ने तुरंत उसे घेर लिया और पकड़ लिया। राजीव जबरदस्त विरोध कर रहा था, पर गांव वाले भारी पड़ गए। गांव वालों के मुखिया ने कसकर उसे पकड़ा और पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तू है कौन और ये छलावा क्या है? उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि नफरत थी। उसने गहरी सांस ली और अपना राज खोलना शुरू किया। यह जमीन जिस पर तुम सब खरीद फरोख्त कर रहे हो, यह मेरी थी, मेरे दादाजी की थी। तुम गांव वालों ने धोखे से कम दाम में मेरे दादाजी से यह जमीन हथिया ली थी। मेरे दादाजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। राजीव की आवाज में दर्द और गुस्सा भरा था। तब मैंने बदला लेने की ठानी। मैं शहर गया और एक तांत्रिक से मिला। उसने मुझे एक भयानक जादू दिया, छलावा। यह छलावा किसी भी इंसान का रूप धर सकता था। मैंने यह छलावा तुम्हारे इस गांव पर छोड़ दिया। उसने आगे बताया, छलावा उन लोगों का रूप लेता था जो जमीन के लालची थे और वे अपनी ही जान पहचान वालों को मारकर हत्या का इल्जाम उन मासूमों पर डलवा देते थे जिन्हें तुम पुलिस के हवाले कर देते थे। राजीव ने आंखें उठाकर अभिनव को देखा। कल रात मुझे लगा कि मैं अभिनव का रूप ले लूंगा और उसके बाबा को मार दूंगा, पर अभिनव की होशियारी ने मुझे बाहर निकलने ही नहीं दिया। इसीलिए मैं आज प्रीतम का रूप लेकर आया ताकि मैं बच जाऊं। गांव वाले हैरान और शर्मिंदा थे। उन्होंने धोखे से जमीन हथियाने के पाप की सजा भुगती थी। पुलिस आई और असली राजीव को पकड़कर ले गई। पुलिस के जाने के बाद सारे गांव वाले अभिनव के पास जमा हुए। सबने उसकी होशियारी और बहादुरी के लिए उसे शाबाशी दी।
अभिनव की वजह से ही गांव उस छलावे और बदले की आग से बच पाया था। वीरपुर में पहली बार मौत का नहीं बल्कि शांति और सच्चाई का सूरज निकला था।